नहीं किसी से। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझना, 11th क्लास की इकोनॉमिक्स जो है उसको आप इस तरीके से पढ़ेंगे जहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि भैया जो टाइम 10th में थे वो कहाँ गया। लेवल है भाई 11th का 12th का लेवल है, और लेवल इतना है कि आप 11th कंप्लीट करने तक ये समझ जाओगे कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, और आप 12th कंप्लीट करने पे ये समझ जाओगे कि मेरा देश कैसे चलता है। ये लेवल है 11th की इको का और 12th की इको का। आर्ट्स वालों के लिए सबसे कठिन सब्जेक्ट इको होता है, क्योंकि हिस्ट्री याद हो जाती है, ज्योग्राफी याद हो जाती है, लेकिन इको समझना पड़ता है, और समझ में याद रखना हर चीज नहीं आती है। 11th की इको में आनंद है, मजा है, सुकून है, समझ है, पेशेंस है। इधर आ जाओ राजवीर सर, पेशेंस है। अब मैं आपको बताऊं, एक मतलब यहाँ पे 3-4 मिनट ध्यान देना ना, मैं कह रहा हूँ। आप बोलोगे भैया पूरी लेना बस ये पढ़ना है इकोनॉमिक्स माइक्रो में, स्टेट्स तो ठीक है, मीन मीडियन मोड इंडेक्स नंबर कोरिलेशन, और ठीक है ये कैलकुलेशन पढ़ लोगे, वो हो जाएगा, उसका दिक्कत नहीं है, वो तुम्हारे लिए फ्रेंडली है, उसमें तो फुल में से फुल आने हैं। लेकिन जो तुम्हारे लिए अभी नया है, रिसेंट आया है, उसमें क्या है, मसाला है, और बिल्कुल एकदम स्पाइसी, जो आपको हाँ भाई एकदम मजा आ गया। कैसे? 11th की इकोनॉमिक्स में ये ग्राफ याद रखना, ये ग्राफ नहीं, ग्राफ तो वो अलग ग्राफ इकोनॉमिक्स में बनाने हैं। 11th की इकोनॉमिक्स में जो आपको पूरे साल पढ़ना है ना, मैं बता दूं आपको 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ना है इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स, आपके अकेले की इकोनॉमिक्स। 12th में पढ़ते हो नेशनल इकोनॉमी, 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो एक फर्म कैसे चलती है, एक इंडस्ट्री कैसे चलती है। सिंगल यूनिट के बारे में कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th क्लास में। इसको बोलते हैं माइक्रो। और 12th में क्या होता है? होल यूनिट। क्या होता है 12th में? होल यूनिट के बारे में पढ़ते हो, पूरे यूनिट के बारे में पढ़ते हो, मतलब पूरे देश के लोगों की इनकम के बारे में पढ़ोगे। 11th में अपनी बजट के बारे में बात करोगे, 12th में गवर्नमेंट बजट के बारे में बात करोगे। 11th में अपनी डिमांड के बारे में बात करोगे, 12th में एग्रीगेट डिमांड की बात करोगे। एग्जांपल दूं, तुम्हारी डिमांड क्या है? तुम्हारी डिमांड है, बेसिकली डिमांड क्या है? कपड़ा, रोटी, मकान। पूरे देश की डिमांड क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ये देश की डिमांड है। लेकिन इंडिविजुअल डिमांड अलग होती है और देश की डिमांड अलग होती है। इसको मैक्रो में पढ़ेंगे। फिर अभी बताते हैं कि इस पूरी बुक का एक मैं कोई बता दो ना कि शुरू से लेकर आखिर तक ये चैप्टर है। अभी तो इंट्रोडक्शन दूंगा, अभी तो मैंने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया पहला वाला, तो बता रहा हूँ 11th क्लास की इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है। आपको मालूम है कि मैंने बोला इंडिविजुअल की बात होगी। अब लेन देन होगा दो लोगों के बीच में, एक होगा कंज्यूमर, तो कंज्यूमर क्या लेगा? सामान लेगा, वो किससे लेगा? प्रोड्यूसर से। कंज्यूमर की होगी डिमांड और प्रोड्यूसर की होगी सप्लाई, और ये दोनों आके मिलेंगे कहां पर? मार्केट में। ये पूरी 11th क्लास में पढ़ना है कि कंज्यूमर किस तरीके का बिहेवियर शो करता है, डिमांड किस किस टाइप की होती है, इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, मार्केट डिमांड क्या होती है, प्रोड्यूसर कैसा बिहेवियर शो करता है, प्रोड्यूसर सप्लाई किस तरीके से करेगा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। इतने प्यारे चैप्टर ना, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। ये होगा 9 चैप्टर। इतने आसान है कि ये चैप्टर 1 महीने में भी नहीं पढ़ सकते हैं, पता है आपको? 1 महीने में भी बस ध्यान से रोज याद कर लिया जाए, समझ लिया जाए। नोट्स बनाने के लिए मैं कह ही नहीं रहा हूँ, अभी तुम्हारे पास बुक्स हैं, उस बुक्स को ही पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स तो तुम बुक्स पढ़ोगे तो नोट्स खुद बनाओगे, क्योंकि याद तो करना पड़ेगा। समझे बात? इसके पहले पढ़ोगे इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, दूसरा चैप्टर कंज्यूमर इक्विटी, तीसरा चैप्टर है डिमांड,
चौथा चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो शुरू वाले चैप्टर में कंज्यूमर की बात करोगे ना, तो बाद वाले में प्रोड्यूसर की। क्यों? क्योंकि दुनिया याद रखना कंज्यूमर से चलती है, ना कि प्रोड्यूसर से। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी डिमांड कपड़ा है और तुम मार्केट में गए, तुम्हें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल रहा है, तो बताओ कंज्यूमर के हिसाब से मार्केट होगा ना। मार्केट किसके हिसाब से होगा? कंज्यूमर के हिसाब से। तो तुम रोटी कपड़ा लेने जाओगे तो रोटी कपड़ा ही मिलना चाहिए मार्केट में। ये तो वो इकोनॉमी चल नहीं पाएगी। तो इकोनॉमी कौन चलाते हैं? कंज्यूमर चलाते हैं। कौन चलाते हैं? कंज्यूमर। इसलिए पहले कंज्यूमर को पढ़ेंगे और शुरू के 4 चैप्टर समझ में आ गए, बाद के 4 चैप्टर आपको अपने आप समझ में आएंगे। क्योंकि जैसा कंज्यूमर बिहेव करेगा वैसे ही कौन बिहेव करेगा? आज अपन इंट्रोडक्शन लेंगे किसका? माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। आज अपन समझेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है। आज अपन समझेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। आज अपन समझेंगे एक इंपॉर्टेंट वर्ड स्कैर्सिटी क्या होता है। आज अपन समझेंगे सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है। समझा? बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इतना प्यारा सब्जेक्ट है ना कि तुम्हें सबसे अच्छा ही सब्जेक्ट ये लगेगा, चाहे तुमने कॉमर्स लियो या आर्ट्स लियो। ये नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए, ऐसे तो फिर सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरे को तो फिजिक्स लगता है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आता। और याद रखना, इंसान को जो चीज़ समझ में आती है वो चीज़ प्यारी लगती भी है। ये इंसान के ह्यूमन नेचर है। हिंदुस्तान के लोगों का यही मैटर है, जो चीज़ समझ में नहीं आ रही वही प्यारी लगती है। अब आजकल के युवा समझ सकते हैं। अब अपन बात करेंगे इंट्रोडक्शन पहले चैप्टर की, ये बेस था। अब इंट्रोडक्शन बड़ा प्यारा चैप्टर है यार, कोई इकोनॉमिक्स मस्त है। माइक्रो तो ऐसी है ना, जब पढ़ा तो बोले कि भैया यार एक बार में ही मतलब आनंद आ गया। पता है 10th की एक बार हिस्ट्री टफ थी, 11th की इकोनॉमिक्स उससे सिंपल है। बस यार वही चीज़ है ना, एक गाइडेंस होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी मेरी होनी चाहिए, आप कहीं से भी पढ़ो, मेरे को कोई किसी से बुराई नहीं होगी, लेकिन आप बस पढ़ो। वी ऑल नीड एजुकेशन, हमको शिक्षा की जरूरत है। लोग मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, लोग डर के कारण पढ़ते हैं। हिंदुस्तान में लोग डरते हैं तो पढ़ते हैं, डर के लिए पढ़ना भाई, नॉलेज के लिए पढ़ो। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहले आप एक चीज समझिए, इकोनॉमिक्स जो होती है ना वो एक चीज की वजह से होती है। इकोनॉमिक्स जो होती है या इकोनॉमी जो होती है ना, ये सिर्फ एक ही वर्ड की वजह से चलती है। फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन में घुस रहे हैं, 3-4 दिन चलेगा ये चैप्टर, तब तक आप कैपेबल हो जाओगे। अब हम सही इकोनॉमी जो होती है ना वो पता है किस बेस पे चलती है? वो इसकी वजह से चलती है, स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मतलब पता है क्या होता है? किसी चीज की कमी होना। अब बताओ क्या ये पढ़ने की जरूरत है? भाई मेरी बात सुन, मेरे पास कपड़े के लिए तो लेने जाऊंगा ना मैं, मेरे पास रोटी नहीं है, सामान नहीं है खाने का तो लेने जाऊंगा। मेरे पास शिक्षा नहीं है, मैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाऊंगा, स्कूल में जाऊँ, कॉलेज में जाऊँ, कोचिंग पे जाऊँ, मैं बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे जाऊँ। कमी ही अर्थव्यवस्था को चलाती है, लेकिन क्या कमी ज्यादा होनी चाहिए? नहीं, लेन देन ज्यादा होना चाहिए। अभी स्कैर्सिटी क्या है? स्कैर्सिटी मतलब समझ में आया, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या होता है स्कैर्सिटी का मतलब? ये वर्ड्स को घोट के हमेशा पी जाना। इनकी डेफिनेशन पूछते हैं, व्हाट इज स्कैर्सिटी? स्कैर्सिटी इज लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स। बस एक नंबर में आता है क्वेश्चन, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज की संसाधनों की कमी हो जाना। और इसी वजह से इंडिया में क्या चल रही है, दुनिया में क्या चलता है बेटा? इकोनॉमी। बार्टर सिस्टम भी तो स्कैर्सिटी से चल रहा था। तो जब इकोनॉमिक जो चल रही थी, इकोनॉमिक्स का जो लेन देन चल रहा था, उसका सबसे पुराना सिस्टम स्कैर्सिटी से चल रहा था। तो आज के समय में स्कैर्सिटी कितने बड़े लेवल पे होगी, क्योंकि पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है। स्कैर्सिटी मतलब लिमिटेशन ऑफ रिसोर्स। अब यहाँ पे आगे देखिए, दो चीजें होती है भाई, दो चीजें। अभी रहने दो, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यही याद करके जाओगे तो पेपर में आएगा 3 मार्क्स में। अभी देख लेना कब से स्कूल स्टार्ट है, एग्जाम कब से? अभी तो पढ़ाई नहीं हुई स्कूल में, तो कोई दिक्कत नहीं। दो चीजें होती हैं,
एक होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एक होती है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एक होती है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वर्ड इतने फेमिलियर है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने बोला इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक परेशानी। किसी एक पर्सन के पास में आर्थिक परेशानी क्यों होगी? सबसे पहली चीज कि उसके पास में रिसोर्सेज नहीं है, तो स्कैर्सिटी की वजह से होगी कि नहीं होगी? किसी चीज की कमी होने की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी। हो सकता है वो कैपिटल, हो सकता है वो खाना, हो सकता है वो एम्प्लॉयमेंट। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, मानव की बहुत सारी इच्छाएं। जितना पैसा है उससे ज्यादा मानव की क्या है? इच्छाएं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी ना। आर्थिक परेशानी क्यों आती है? इंसान की इच्छाएं ज्यादा है और पैसा कम है। और तीसरा पॉइंट, अल्टरनेट यूज। फॉर एग्जांपल, आपने सेलफोन खरीदा सिर्फ फोन पे बात करने के लिए, लेकिन आप उसको मल्टीपर्पज यूज करने लगे तो वो खराब हो जाएगा जल्दी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई, नया खरीदना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम किन तीन कारणों की वजह से? स्कैर्सिटी, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, अल्टरनेट यूजेस। स्कैर्सिटी, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेट यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज। आया समझ में? अभी तक क्या देखा? इकोनॉमी स्कैर्सिटी की वजह से चलती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम दो होती है, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है और एक सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तीन वजहों से, स्कैर्सिटी, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेट यूजेस। आया समझ में? फिर इसके बाद कर लो सर, लिख लो। जुलाई का आखिरी बहुत लेट शुरू करी क्लास। अब देखो, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है ना, वो मैंने बोला एक इंडिविजुअल के साथ होती है। किसके साथ? इंडिविजुअल, मतलब अपने जैसे लोगों के साथ, अपने जैसे लोगों के साथ। ठीक है। सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है ना, अब यहाँ पर देश, देखो देश के साथ तो ठीक है, लेकिन देश से ज्यादा वर्ड बताए क्या यूज करो आप? आप सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम वर्ड यूज कर रहे हो। सेंट्रल मतलब आप सोचोगे सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन यहाँ पर सेंट्रल लेवल की या फिर एक बड़ी इंडस्ट्री के सामने क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि 11th पढ़ रहे ना, 11th पढ़ रहे ना, तो कंज्यूमर की बात करिए तो प्रोड्यूसर की बात भी होगी। कंज्यूमर को ये प्रॉब्लम है तो प्रोड्यूसर को क्या प्रॉब्लम होगी? तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन कराने की प्रॉब्लम होगी। क्या की प्रॉब्लम होगी? प्रोडक्शन। और ध्यान रखना, प्रोडक्शन क्या कराए, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस। इनके सामने ये चैलेंज है, ये प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस। क्योंकि इनके पास में सब कुछ, इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी थोड़ी ना कि सब कुछ बना देंगे, या सब कुछ रिसोर्सेज थोड़ी हैं, या सब कुछ पैसा थोड़ी है इनके पास में। तो इनके सामने ये प्रॉब्लम है कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में क्या प्रोडक्शन कराएं कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए। तो व्हाट टू प्रोड्यूस भाई लोग। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कि बनाएं कैसे। अब आप बोलोगे भैया यार कैसी बात कर रहे हो, इंडस्ट्री में बनाना है। क्यों? हिंदुस्तान में लेबर ज्यादा है, इंडस्ट्री ज्यादा है अमेरिका और यूरोप में, तो वहां पर बनेगी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से। इसको बोलते हैं दो टाइप की टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो प्रोडक्शन कैसे कराना है? अगर इंडस्ट्री का यूज हो रहा है तो वो कौन सी टेक्निक है? कैपिटल टेक्निक। और अगर लेबर का यूज हो रहा है, जैसे हिंदुस्तान, एशियन कंट्रीज में, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका में यूज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं LIT। अब बताओ ये कोई चीज रटने वाली है? एक बार पढ़ लोगे याद हो जाएगा भाई लोग कि कैपिटल इंटेंसिव मतलब इंडस्ट्री का यूज हो रहा है। कैपिटल मतलब पैसा होता है ना, पूंजी। कैपिटल मतलब पूंजी, ये कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, ये पेन कैपिटल है। इसकी क्या है? वैल्यू है। जिसकी भी वैल्यू होती है वो कैपिटल कहलाता है। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, जहां पर इंडस्ट्री होगी वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और जहां पर लेबर होगा वहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो इंडिया में कौन सी टेक्निक यूज होती है? लेबर। और अमेरिका और यूरोप में कैपिटल। आसान। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम मतलब किसके लिए बनना है? क्योंकि एक इंडस्ट्री के सामने
बहुत टाइप के कंज्यूमर हैं। किसी को 100 रुपए वाली जीन्स चाहिए तो किसी को 200 वाली, किसी को 400 वाली तो किसी को 1000 वाली, तो किसी को 1500 वाली जीन्स चाहिए। अब इसके सामने चैलेंज है कि कौन सी वाली जीन्स बनाएगा। ये बनाएगा कि जिस जीन्स की डिमांड सबसे ज़्यादा होगी, जिस जीन्स का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होने वाला है। इसलिए मैंने बोला था कि इकोनॉमिक्स किससे चलती है, कंज्यूमर से चलती है। किससे चलती है, इकोनॉमिक्स किससे चलती है, कंज्यूमर से चलती है, याद रखना। तो कंज्यूमर देखता है ये फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब यही मैंने बोला गवर्नमेंट की बात करूँ, 12th में क्या पढ़ोगे देखना, गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट के क्या सामने चैलेंज है। इसलिए देखो जब पढ़ते हो गवर्नमेंट बजट 12th का इंपॉर्टेंट चैप्टर है 6 मार्क्स का, पता है क्या देखते हो कि सरकार, बताओ बजट में सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किस पे करती है, किसानों पे, मजदूरों पे, महिलाओं पे। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरत उन्हीं को है। तो इंडस्ट्री भी तो ये देखेगी ना कि सबसे ज़्यादा किसको जरूरत है। तो 3 चैलेंज है ना इसके सामने, कौन कौन से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। अब बताओ, ये है टॉपिक इकोनॉमिक। और ये एक ना एक एग्जाम में आता है, फाइनल एग्जाम में भी आता है। आया समझ में अच्छे से, लिख लो इसको। वो कंज्यूमर को देख के नहीं होता, वो फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए बनाते हो। अब एक इंडस्ट्री है, उसके सामने पार्ले जी बिस्किट वाला भी आएगा, ओरियो वाला भी आएगा, कुरकुरे वाला भी आएगा, और वो क्या बोलते हैं उसको, वो ऑरेंज कलर का आता है, सनफीस्ट वाला भी आएगा, ब्रिटानिया का भी आएगा। मतलब अब वो देखेगा इंडस्ट्री वाला कि यार ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो मैक्सिमम लोगों को कवर करे। क्या करे, मैक्सिमम लोगों को कवर करे। तो वो जिसको कवर करेगा, मतलब किसके लिए बनाना ये देख रहा है, आ जाओ, किसके लिए बनाना ये देख रहे हैं ना, इसको आएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस। आया समझ में, जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा वही बनाएगा। एग्जैक्टली। इसलिए हिंदुस्तान में क्या 50,000 1 लाख वाले मोबाइल बन पाएंगे, नहीं बनेंगे कभी, क्योंकि खरीदने वाले ही नहीं। क्या हिंदुस्तान में गेहूं और चावल का अलावा और किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है? नहीं, क्योंकि अपने यहाँ पे टी, कॉफी, स्पाइसेस से ज्यादा लोगों को गेहूं चावल की जरूरत है। दुनिया को स्पाइसेस की जरूरत है, इसलिए अपन बनाते हैं। तो हिंदुस्तान को, अब जैसे अफ्रीका के लोगों को भी गेहूं चावल की जरूरत है, लेकिन अमेरिका इन लोगों को टेक्नोलॉजी की जरूरत है, इन लोगों को स्किल्ड लेबर की जरूरत है। तो वहाँ पर प्रोडक्शन किस टाइप का होगा कि उन लोगों का वैल्यूएशन बढ़ सके, एजुकेशन पे काम होगा, हेल्थ पे काम होगा। समझे बात को? तो ये चीज़ वहाँ पर एजुकेशन इंडस्ट्री आएगी, हेल्थ इंडस्ट्री आएगी, मतलब इन्वेस्टमेंट उसमें होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होगा। समझे बात को? ये चीज़ है सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और इकोनॉमिक प्रॉब्लम में कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आया पूरा? अब एक चीज, उनकी प्रॉब्लम इतनी सी है बस। हाँ, अब 2 चीजें हैं, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो मुझे पहले बताना था लेकिन कोई दिक्कत नहीं। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ना, वो इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स होल इकोनॉमिक्स से पहले बता चुका हूं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिमांड और सप्लाई पे काम करती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे काम करती है। इसको 12th में पढ़ते हैं, इसको 11th में। इसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बिहेवियर पढ़ते हैं, इसमें आप कंट्री का बिहेवियर पढ़ते हो। ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए होती है, ये नेशनल डेवलपमेंट के लिए होती है। बताओ कोई चीज रटने वाली है भाई लोग? पूछूंगा आखिरी में डिफरेंस। फिर इसके बाद में ये बात करती है प्राइस थ्योरी की, क्योंकि सारा खेल किसका होता है? प्राइस का ही तो होता है। लेकिन ये बात करती है इनकम थ्योरी की। अब बताओ कोई चीज रटने वाली है? इसको लिख लो प्राइस थ्योरी और इसको लिख लो इनकम थ्योरी। ये डिफरेंस लिख लो। फर्स्ट वाला इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स मतलब डोमेस्टिक, अब समझ गए? और होल मतलब नेशनल इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम। सेकंड में डिमांड और सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। थर्ड वाले में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। थर्ड इधर वाले में कंट्री का बिहेवियर। एग्रीगेट मतलब पूरे देश की डिमांड है, एग्रीगेट मतलब पूरी डिमांड, होल डिमांड।
ठीक है ना, लिखते जाओ, जहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक में प्रॉब्लम आ रही है उसको मैं बता दूँ, ठीक है।